आज की तारीख में इस बात को लेकर के ये तो बहुत आवश्यक हो गया कि आदमी जहां भी आगे बढ़ करके काम करना चाहता है, जिस भी फील्ड में काम करना चाहता है, लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। लक्ष्य अगर हम निर्धारित करके चलते हैं तो कितना भी कठिन है, जटिल है, मुश्किल है, लेकिन अगर हमारा फोकस है तो उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अब कई तरह की हम बातें देखते हैं। बच्चे को बोलते हैं जी इस बच्चे को हमने ये बनाना था, लेकिन बच्चा उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता, नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन पर वो करने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स, उसमें भी नहीं हो पाता है। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब बोलते हैं अब ना ये जो हम चाह रहे थे वो तो बन नहीं पाया, अब आप लोग इसका मार्गदर्शन करिए, अपनी लाइन में ले जाइए। अपनी लाइन में ले जाने का मतलब है कि जो कहीं फिट नहीं हुआ तो उसको नेता बनाने की बात होती है। और ये सच्चाई भी है, ये धारणा मूल रूप से इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि वो अपने कामकाज में व्यवसाय में फिट नहीं हो पाया, वो किसी प्रोफेशनल काम में आगे नहीं बढ़ पाया जो पेरेंट्स चाहते थे। तो उसके बाद फिर हमको बोल देता है कि भाई साहब इसको कोई जिम्मेवारी दे दो, उसको कुछ काम काज दे दो आप संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो तय आपके साथ जो है वो उस तरह से ये कर सके। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ आने की प्रायोरिटी लास्ट है। मतलब नेता बनने की एक अलग वो परिस्थिति होती है, लेकिन जो कैरियर को दूसरे ढंग से सोचते हैं, प्रोफेशनल इसके हिसाब से सोचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो इस लाइन में, हमारी लाइन में जो है वो उसको प्रायोरिटी नहीं मानते, पर ना मानना भी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में देखा हमने कि बहुत सारे लोग आए हमारे साथ, अभी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग आए। अभी हमने केंद्र में मंत्रिमंडल में अगर विस्तार देखा तो उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है। कुछ लोगों ने सर्विस छोड़ करके रिटायरमेंट ली और उसके बाद वो मंत्री बन गए। आप लोगों के लिए तो ये भी गुंजाइश रहती है, हमारे लिए गुंजाइश वो भी नहीं होती। सारी जिंदगी भर आप लोग सर्विस करते हैं और उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद बोलते हैं टिकट दे दो। और टिकट मांगने का अधिकार है, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और कुछ लोग जीत जाते हैं, बहुत सारे लोग जीतते हैं, जीतने के बाद वो नेता बन जाते हैं। तो अब हमारे पास, इसलिए हमारे प्रोफेशन में धकल मत करिए, हम बोलते तो ये एक स्थिति है जो भी हमारे साथ है। लेकिन सही मायने में समाज की सेवा करने का एक जज्बा, एक जुनून, वो मुझे लगता है कि वो हर व्यक्ति में होना चाहिए, पर्टिकुलरली जब एक ऑफिसर होने के नाते आप लोग काम करते हैं। और आप लोग जब काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो कठिन परिस्थिति होती है, क्योंकि अपेक्षाएं आप लोगों से ही होती हैं। हम लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कहने के बाद आप लोगों से उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट हम उम्मीद जो करते हैं वो अधिकारियों से करते हैं। और कई बार इस बात को लेकर के थोड़ी सी निराशा जरूर हो जाती है, जिसको मैं कई बार बोलता हूँ। हमारी बैठकें होती हैं अधिकारियों के साथ, सीनियर ऑफिसर्स के साथ होती हैं, हमारी डिप्टी कमिश्नर, एसपी, ऐसे ऑफिसर्स के साथ जो मीटिंग्स होती हैं। कई बार आदमी ऐसा हो जाता है, यार हमने जो बनना तो बन गया, हम IAS बनना तो हम IAS बन गया, IPS बनना तो IPS बन गया, HS बनना तो अब जो है वो बहुत ज्यादा जोश जुनून से काम करने की जरूरत है। यानी कि सहज रूप से कि हमारी जो तनख्वाह है वो तो बढ़नी, ज्यादा काम करने से बढ़ेगी नहीं और नहीं काम करने से वो घटेगी। वो भाव कहीं आ जाता है कि हम हैं तो हैं और उसके बाद हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम काम करें तो भी, ना करें काम तो भी हमको जो मिलना है वो मिल ही रहे। वो भाव जो है ना बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चिंता कर हम सब लोगों के लिए होता है।
वो चीज नहीं आनी चाहिए। इनके सही बात तो यह है कि जो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी छोटी है, बड़ी है, जहां है, जैसी है, उस जिम्मेवारी में एक लगन के साथ काम करके उस जिम्मेवारी को निभाना। अब आप लोगों के ही दायित्व में परिवर्तन नहीं होता। हम लोग जो ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारे भी दायित्व में परिवर्तन होता है। हम ऑर्गेनाइजेशन में एक वक्त में बड़ी जिम्मेवारी पर होते हैं, लेकिन सारी जिंदगी भर तो संभव नहीं है। वो तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जिम्मेवारी बदलने के बाद जिम्मेवारी बदलेगी, मिलेगी तुरंत, कई बार मिलेगी, कई बार नहीं मिलेगी, तो उसके बावजूद भी काम करना है, कमिटमेंट के साथ काम करना होता है। तो वही भाव मुझे लगता है कि अगर आपकी कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, उसमें दायित्व के कारण परिवर्तन नहीं आना, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बहुत जगह हमने इस चीज को देखा, यार मेरा ये नहीं ठीक दिया, वो नहीं ठीक दिया, ये नहीं हुआ, वो बातों, उन बातों से जो है वो एक रिफ्लेक्शन चला जाता है। अब एक बात मान करके चलिए, देखिए, आप देखिए, हम नेता लोग, हम पब्लिक की नजर में होते हैं, और इसलिए हमारे बारे में तो लोग परसेप्शन बनाते ही बनाते हैं, हम चाहे जो मर्जी करें। अब हमारे बारे में बोलते हैं कि यार नहीं, अच्छा आदमी, इसलिए बात भी है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद कुछ और तरह की बातें भी होती, परसेप्शन तो बनता है, अच्छा बुरा। हमारे किसी मंत्री के बारे में परसेप्शन बनता है, काम तो करता है यार, लेकिन बदतमीजी करता है, परसेप्शन बढ़ जाता है। और इसलिए आपको कहूंगा कि ये परसेप्शन अब सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रह गया, ये अधिकारी के बारे में भी बनता है काम करते करते, क्योंकि आपको भी समाज भी देख रहा है, और समाज के साथ साथ में हम सब लोग देख रहे होते हैं। परसेप्शन ठीक बने, अच्छा बने, ये बहुत लाजमी है, वो जीवन भर काम आता है, वो बहुत महत्व का विषय है। अब हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो देश को चला रहे हैं, देश को चलाते रहे हैं, उनके बारे में परसेप्शन के बारे में, उनके बारे में क्या परसेप्शन नहीं बनता, उनके बारे में भी बनता है। आज हमारा प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी का एक परसेप्शन है, स्टीक है, मजबूत हैं, जो बात कहते हैं उस पर वो पूरा फोकस होकर के काम में लगते हैं, और जो एक बार कह दिया उससे फिर मतलब उससे फिर पीछे भी नहीं हटते हैं। एक परसेप्शन है नहीं, तो इसी तरह का परसेप्शन जो है, मैं कह रहा हूँ, जैसे अब दूसरे नेता हैं, अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके बारे में अच्छा ये बोलते थे कि ये बहुत सरल और सहज और अच्छे वक्ता के नाते, अच्छे इंसान के नाते बहुत सारी इस तरह की उनके बारे में परसेप्शन, हर आदमी उनको, विपक्ष का आदमी भी उनको पसंद करता था। ये परसेप्शन की बात मैं जनरल कह रहा हूं कि जो पब्लिक लाइफ में हम और आप लोग होते हैं, कई बार हमारे नेताओं के बारे में धारणा बनती है, ये नेता है तो अच्छा, लेकिन ऐसा है कि इसके 1-2 मामले ये सारा गड़बड़ है, अभी धारणा बन जाती है आदमी के बारे में। वो आदमी कितनी भी मेहनत करे, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसके बारे में परसेप्शन बन गया तो वो बन गया। इसके मेरा आप सबसे एक तो ये है कि ऑफिसर के नाते अच्छा आपका परसेप्शन बने, काम करने वाला जो काम बताए। काम सभी होते नहीं है, एक तरह होगा हम आपको बोलेंगे 20 काम के लिए ये करो, ये करो, ये करो, और फिर पूछेंगे आप, तो मुझे मालूम है कि नहीं, जो मैं हम बता रहे हैं आप जो सभी काम होंगे वो संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास किया हमने। और उसमें जो व्यावहारिक पक्ष है, जो दिक्कत आ रही, कठिनाई आ रही, उससे आप जो हमको अप्राइज कराएंगे, सर आपने बताया था, ये बताया था, लेकिन उसमें ये करने में ये करता है, सब में आती बात। इससे ज्यादा फिर दूसरा आदमी नहीं बोल सकता है, उससे ज्यादा फिर नेता नहीं कहेगा आपको कि भी आपको करना ही है।
जब व्यवहारिक रूप से रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो करना संभव नहीं है। अगर आप उसमें सारा प्रयास करने के बाद समझ करके सारा उसका जवाब देते हैं तो मुझे लगता है वो पर्याप्त है, नेता को समझ में आती है। तो इसलिए मुझे आप सबके बीच में जो कहना है कि एक तो हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, कुछ एक फील्ड्स पे हमको फोकस होकर के काम करना। तो फील्ड का मतलब ये कि कुछ चीजें जानी जाती हैं किसी आदमी के साथ। ये यहाँ पर हमारे एसडीएम रहे, इनके कार्यकाल में एक काम ये हुआ जो आने वाले समय के लिए कई वक्त तक तो है कि लंबे समय तक याद रहता है, स्मरण रहता है। कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई डिप्टी कमिश्नर रहता है, थोड़े वक्त के बाद वो जब वो चले भी जाते हैं उसके बाद भी लोग उसके किसी इनिशिएटिव को याद रखते हैं। कोई अगर बेहतर उसने इनिशिएटिव लिया उसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि नहीं उनके जमाने में वो जब वो थे तब ये काम था। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज्यादा इनोवेटिव होना और उसके बाद नए कॉन्सेप्ट के साथ काम करना, नए इनिशिएटिव लेना, ये बहुत लाजमी है। रूटीन की चीजें वो चल रही है, ठीक है, योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, उनको स्टडी करना और उस पर बेहतर क्या किया जा सकता है उसके लिए काम करना, वो तो एक बात है ही है। लेकिन कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव जो है जो आपके व्यक्तिगत इसके साथ जो है वो जुड़े कि भाई ये काम उस अधिकारी के वक्त में हुआ था, उनने इस काम को किया था, जिसको लोग याद रखें। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत जगह कॉन्ट्रीब्यूट किया है, आज भी उन लोगों को याद करते हैं। तो एक तो मुझे लगता है इन चीजों पर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हम समाज के गरीब आदमी तक सरकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से प्रभावी ढंग से ये कर सके, पहुंचा सके। उसके लिए महत्वपूर्ण यही है कि जब आप लोग जिस दायित्व पर होंगे, आने वाले समय में आपकी पोस्टिंग होंगी, एसडीएम लगेंगे, बीडीओ लगेंगे, तहसीलदार लगेंगे, जो भी जिस प्रकार की आपकी पोस्टिंग्स आने वाले समय में होंगी, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ करके फिर प्रमोशन होंगी। एक वक्त में आप डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे, एक वक्त में आप जाकर के डायरेक्टरेट में आएंगे, डायरेक्टरेट के आने के बाद फिर आप सचिवालय में आएंगे, सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे। तो उस सारी इसमें जो है हमारी हमेशा एक चीज रहनी चाहिए कि कोशिश रहनी चाहिए कि जो काम दिया गया है उसको हम समय पर करें, फोकस होकर के करें। ये इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, जिसके लिए आप सब लोगों को जो ये जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना है और उसमें जो काम हमको करना है वो करना है और ईमानदारी के साथ करना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग उस सारी चीज के लिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली। आपको उस बात के लिए आपके पेरेंट्स भी स्वाभाविक रूप से गर्व से कहने का उनको एक आपने अवसर दिया है कि हमारा बेटा जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज में काम करते हैं और किसी प्रभाव में आकर के अपने काम को प्रभावित नहीं होने देना, ये बहुत आवश्यक है। अब हम लोग जो है वो नेताओं की आदत होती है, कई बार चीजों को पूरा नहीं समझते हैं, लेकिन हम तो बोल देते हैं कि ये करके करना है, इसको करिए, इसको करके लाइए। और आपके सामने बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है, करने की तो कह दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो नियम है, जो कानून है, वो इजाजत नहीं देते हैं। और ऐसी सूरत में आपके सामने बहुत विकट परिस्थिति होती है और हम थोड़े शरारत से काम करते हैं, लेकिन कुछ एक नेता जो है वो अलग तरह से काम करते हैं, फिर बहुत कठिनाई हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है उस सूरत में।
लेकिन फिर उसमें दबाव में आकर के और उस किसी प्रभाव में आकर के हम कोई निर्णय करते हैं, और वो निर्णय कई बार गले की फांस बन जाता है जिंदगी भर के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके इसके लिए। उन चीजों को लेकर के सावधान। हाँ, विश है, गवर्नमेंट की विश है, लेकिन हर विश वो पूरी तो होती नहीं है, और नियम के अनुसार अगर विश है तो उसको पूरा करना वो आपका दायित्व है, उसको करना ही चाहिए। उसमें कोई बाधा डालने की, उसमें अपना कोई एजेंडा या दूसरा कोई भी नहीं, उसने बोला तो ये लगे मैं करना नहीं। कई बार होता है, अब सुन के ये चीजें भी अपने बड़ी देखी है, जो काम डूएबल है, जिनके किया जा सकता है, लेकिन ठान की नहीं करना है, घुमा दी, जलेबी बना दी उसकी। जलेबी बनाने का मतलब यह है कि उसको गोल किया, ऐसे करके कर दिया गोल में, उसमें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, एक लाइन लिख करके ऐसे करने, वापिस फाइल वापिस भेजने में कुछ ज्यादा नहीं लगता है। तो ये चीज हमने बहुत ज्यादा देखी है, बहुत ज्यादा देखी है। जो नियम के मुताबिक हो सकता है, सीधा हो सकता है, जिस आदमी को उस काम से उसका नुकसान जो हो रहा है, उस नुकसान से उसको बचाया जा सकता है, जिस कम्युनिटी के लिए उस काम को आप कर रहे हैं, उस कम्युनिटी को उसका लाभ मिल सकता है और समय पर मिल सकता है। ये एक रिवाज जो है ना कि नहीं, अफसर तो हमें नेता ने बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन फाइल तो ऑर्डर तो मैंने करना है। कई बार ऐसे नहीं हम देखते कि भैया ऑर्डर तो हमने करने हैं, ऑर्डर आप नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर ऑर्डर इन ऑर्डर है तो वो ऑर्डर करने चाहिए। उसमें अधिकारी का एजेंडा क्यों बढ़ना चाहिए? वो क्यों बाधा बढ़ना चाहिए उसका? तो कई बार इस तरह के इश्यूज आते हैं, और ये ऐसे इश्यूज बहुत आते हैं जो बहुत पीड़ा देते हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत जगह हमने ऐसा देखा कि जो चीज एक हफ्ते के अंदर हमारे सामने होकर के क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं करने में लगे तो महीनों के महीनों जो है वो घुमा करके रख दिया गया। वो एक जो है पॉजिटिविटी का एक जो है वो काम, देखो एक बार कहीं आदमी के स्वभाव में ये चीज आ गई कि जो चीज नहीं करनी है देख लेते हैं, इसको करेंगे, ऐसे पेंडिंग करेंगे, दाएं बाएं करने का, तो वो स्वभाव डेवलप हो जाता। फिर उस ऑफिसर के बारे में फिर धीरे धीरे धारणा बन जाती है, और वो धारणा का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, वो एक परसेप्शन बन जाता है उसके बारे में। नहीं करता है ठीक काम, वो नहीं करता है, अपने हिसाब से करता है, तो वो चीज उस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो उन सारी चीजों को लेकर के आप लोगों की जो ट्रेनिंग है, उसमें सारी चीजों को आप लोगों को समझाते हैं, और बहुत बेहतर ढंग से मुझे लगता है कि आपकी यहाँ पर जो ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग चल रही है, इसके माध्यम से आप सब लोग बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में काम करने की है, समाज के लिए और इस प्रदेश के लिए। बहुत सारी योजनाएं जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं और उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके लाना, ये हमारी मंशा ये है, और उस मंशा के साथ हमको इस योजना को इस तरह से बनाना, वो काम ज्यादातर अधिकारी करते हैं। और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की ओर से जो विश होती है कि हम सोचते हैं कि भाई हमारी इच्छा ये है कि इस प्रकार से इस काम को होना चाहिए, इस तरह से कोई नीति बननी चाहिए, इस तरह से कोई योजना बननी चाहिए, इस तरह से कोई हमारा काम होना, मतलब इस तरह से हमारा प्लान होना चाहिए। फिर आगे का रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप करना है, जो कानून नियम की परिधि में, और उसको एक नीति बना करके, उसको योजना बना करके, प्लानिंग करके जो है उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो अधिकारियों का होता है। अब जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में हमने छोटे छोटे इनिशिएटिव किए, हमने कहा कि गांव के लोगों का शहर में आकर के अफसरों के दफ्तर में जाना, बार बार जाना, और उस काम को बार बार जाकर के जो नहीं होना, उस सारी चीज का समाधान कोई निकालना चाहिए। क्या बोलते थे उसको, जो गांव में प्रशासन जनता के द्वारा, प्रशासन जनता के द्वारा। तो हमने कहा, वो हमने देखा, वर्षों से देखा, वो एक रश्मि जैसा कार्यक्रम होता है,
इसको इसमें बांधना चाहिए।